Hello and welcome, mathematics class. In this class, I am going to tell you about compound formulae of T ratios. इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं इस क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री के कंपाउंड फार्मूले का क्या मीनिंग है कि जो हम टी रेशियोज में मोर देन वन एंगल यूज़ करेंगे, चाहे एडिशन में हो चाहे सब्ट्रैक्शन में हो, तो उनको हम बोलेंगे कंपाउंड फार्मूले। तो इस एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज 3.3 है वो स्टार्ट करेंगे और उससे अब जो प्रीवियस एक्सरसाइज है मीन 3.2 और 1 है वो आप वीडियो पीछे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आपको ये समझ तभी आएगा जब आप पीछे वाली वीडियो अच्छे से देखेंगे और 3.1 और 2 आप कंप्लीट करेंगे, देन 3.3 पे आएंगे, क्योंकि जो बेसिक है वो 3.1 और 2 पे एक्चुअली है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये डिपेंड करता है बहुत सारे फार्मूले पे। तो मैं बहुत सारे फार्मूले आज बता रहा हूँ और उनका डेरिवेशन देखना तो हम नेक्स्ट वीडियो पे बनाएंगे, क्योंकि डेरिवेशन बताऊँगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो आज मैं जस्ट फार्मूले के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, सम डिस्कस कर रहा हूँ, और फिर जो कमिंग वीडियो होगा उसमें हम डेरिवेशन के बारे में भी बात करेंगे। ओके, नाउ लेट्स बिगिन द क्लास। तो कंपाउंड फार्मूले का मीनिंग ये हुआ कि जहाँ पे एक से ज़्यादा एंगल यूज हों। मीन्स अगर हमें साइन ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कभी भी ध्यान रहे कि साइन ए प्लस बी का मतलब ये नहीं कि साइन का ए के साथ मल्टी किया साइन के बी के साथ, तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये कभी भी इसके इक्वल नहीं। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इसका मतलब वो समझते हैं कि साइन के अंदर मल्टी कर दो। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता है। तो किस तरह इसको एक्सपेंड करेंगे? साइन ए प्लस बी का जो एक्सपेंशन है वो होगा साइन ए कॉस बी। ए मीन एनी एंगल, ए बी मीन एंगल, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस तरह से। सिमिलरली अगर माइनस आएगा तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, इस तरह से। तो ये साइन के हो गए। अगर कॉस का लिखना है तो कॉस ए प्लस बी। अब कॉस में क्या है कि कॉस ए कॉस बी एक साथ रहेंगे और साइन अपोजिट आएगा। मीन्स अगर प्लस है तो वहाँ माइनस आएगा और माइनस तो प्लस आएगा, जस्ट अपोजिट साइन, माइनस साइन ए साइन बी, इस तरह से ये हो गया। और सिमिलरली अगर यहाँ प्लस माइनस तो माइनस यहाँ पे प्लस, तो ये हो गया साइन और कॉस के। अब अगर हमें tan का देखना है तो इन दोनों को डिवाइड कर लें, तो tan का जो रिजल्ट आएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये tan का है। इसका मीनिंग यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस और यहाँ जस्ट अपोजिट साइन, और अगर माइनस का करेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो इस तरह से साइन कॉस टेन के तो हो गए। अब अगर कॉस सेक सेक का तो पहले आप साइन कॉस में चेंज कर लेना, फिर अप्लाई कर देना। तो हम कॉस सेक और सेक के तो नहीं लर्न करेंगे क्योंकि ये उनके जस्ट रेसिप्रोकल हैं। तो ये हो गया जब हमें कोई एंगल एक्सपेंड करना हो, साइन ए प्लस बी या फिर कॉस ए प्लस बी का। अब हम और बहुत सारे फार्मूले उनके साथ और डिस्कशन करेंगे। डबल एंगल फार्मूले कि अभी हमने अगर ये बनाना है साइन 2a, इसका क्या होगा? तो साइन 2a मीन्स होता है साइन 2a तो 2 साइन ए कॉस ए। ये एंगल दोनों जगह सेम रखने। कब बनेगा, कहाँ से बनेगा ये? अगर हम साइन ए प्लस बी में, ये डेरिवेशन बता रहा हूँ मैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस फार्मूले में अगर हम ए इक्वल टू बी रख लें, यानी ए और बी डिफरेंट एंगल ना हो, दोनों एक ही एंगल बन जाएं, तो साइन ए प्लस ए साइन 2a और यहाँ भी साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ ए, दिस बिकम साइन 2a और 2 टाइम्स हो जाएगा ये, तो 2 साइन ए कॉस ए।
तो इस तरह से आपको ये इसका डेरिवेशन भी मिल गया कि sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a cos a। नाउ cos 2a, अब सबके हमने डबल एंगल वाले प्रूव करने हैं। cos 2a इक्वल्स टू, तो उससे पहले हम cos a प्लस बी का जो फार्मूला, हम a माइनस बी का क्यों नहीं ले रहे, रीज़न क्योंकि ये तो कैंसिल होकर 0 बन जाएगा इस साइड में। तो cos a प्लस बी, अभी लिखा हमने cos a cos b माइनस sin a sin b। सेम यहाँ भी a इक्वल टू बी रख दें, तो a इक्वल टू बी रखने से क्या होगा कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में b तो आएगा नहीं, सब जगह a आएगा। तो यहाँ भी a इक्वल टू बी रखेंगे, तो a प्लस a cos a माइनस sin a sin a, इस तरह से बनेगा ये। तो cos 2a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये लर्न करना आपको, एक बन गया ये। इसी का दूसरा और तीसरा भी बन सकता है। किस तरह से, अगर इसको हम चेंज कर दें साइन में, इसको लिख दें 1 माइनस sin स्क्वायर a, और ये अपने प्लेस पे, तो एक और बन जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ये cos 2a का दूसरा हो गया, सेकंड 1 2। एक और बन जाएगा अगर हम इसको चेंज कर दें cos में, इसको अगर cos में चेंज करेंगे तो 1 माइनस लिखेंगे। तो cos 2a के टोटल बने 3 फार्मूले, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, और इक्वल्स टू, जब इसको आप चेंज करोगे cos में तो बनेगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इस तरह से cos के हो गए 3। सिमिलरली tan का, tan 2a, और ये सारे फार्मूले यूज करने एक्सरसाइज 3.3 में, और बहुत आराम से सम होंगे। tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो इस तरह से डबल एंगल वाले सारे हो गए। फिर tan 2a के अंदर भी sin 2a cos 2a के होते हैं। अभी 3a वाले भी बता देता हूँ, उससे पहले 2a के बाद 3a, sin 3a को भी आप उस तरह ब्रेक करोगे 2a प्लस a में, तो 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। सिमिलरली cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो इस तरह से बनते जा रहे हैं। tan को अगर लिखना है तो tan को आप ये दोनों डिवाइड में लिख दो। तो इस तरह से सारे फार्मूले हम डराइव कर सकते हैं। और अब हमें sin cos tan के बाद और 2a वाले फार्मूले देखने हैं। cos 2a sin 2a के इन टर्म्स ऑफ tan a। sin 2a इक्वल्स टू होता है tan के टर्म्स में 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इतना ही डिफरेंस, उसमें यहाँ माइनस था tan 2a में और यहाँ पे प्लस है। सिमिलरली cos 2a 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो इस तरह से sin 2a cos 2a के भी आ गए इन टर्म्स ऑफ tan 2a। तो ये हो गए आपके sin 2a cos 2a। इसके बाद है हाफ एंगल फार्मूले। हाफ एंगल का मतलब होता है कि एंगल को अगर हम हाफ कर दें, हाफ एंगल्स का मीनिंग sin a, तो जो 2 था 2 साइड डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2। तो जितने भी हमने लिखे हैं सारे फॉर्मूले वो
यहाँ से 2 रिमूव होगा तो डिवाइड में किस तरह से आ गया, a प्लस बी था तो a प्लस बी की जगह हमने a/2 रख दिया तो a/2 यहाँ भी आ गया। तो इसी तरह से आप कॉस वाली भी लिख लेंगे सिमिलरली, कॉस ए इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a/2 -1 और 1 - 2 sin स्क्वायर a/2 और cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2। तो इस तरह cos के भी आ गए। और कहीं से भी आप डिवाइड में 2, यहाँ मीन्स हमने क्या सीखा कि इस एंगल में और इस एंगल में जो रेशियो होगा 1 और हाफ का होगा कि अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 8 है तो यहाँ 4 है। इतनी सी बात और कुछ इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 3a/2 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5a/2 है। तो इस तरह आप मैनेज कर सकते हो। ये हो गए हाफ एंगल। हाफ एंगल के बाद अब अगर साइन कॉस प्लस माइनस में साइन सेम है, इनको बोलते हैं CD फार्मूले, साइन ए प्लस साइन बी। कई बुक्स में यहाँ पे C और D है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई में XY है, मीन्स एंगल को हमें प्लस और माइनस करना है। तो ये होगा 2 साइन a प्लस b/2 इंटू कॉस a माइनस b/2। इस तरह से सिमिलरली अगर हमें माइनस का फाइंड आउट करना, साइन a माइनस साइन b, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस साइन कॉस इंटरचेंज होंगे तो 2 cos a प्लस b/2 इंटू साइन कॉस के प्लेस चेंज हो जाएंगे। ये होगा साइन ए, जब साइन ए और बी दोनों प्लस में हो। सिमिलरली अगर कॉस ए प्लस कॉस बी हो तो दोनों कॉस में आएंगे। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर साइन साइन है तो साइन कॉस दोनों आएंगे, बट अगर कॉस कॉस है तो या तो दोनों कॉस आएंगे या दोनों साइन आएंगे। तो प्लस में दोनों कॉस आएंगे और माइनस में दोनों साइन आएंगे। एक तो ये हो गया। सिमिलरली कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस 2 साइन ए प्लस b/2 इंटू साइन ए माइनस b/2। तो इस तरह से 4 का पेयर ये है। अब अगर हमें और फॉर्मूले प्रूव करने हैं तो अगर इस पूरे एंगल को हम कुछ सपोज कर लें, इस पूरे एंगल को सपोज कर लें, तो फिर ये नए फार्मूले और बन जाएंगे। वो क्या बनेंगे वो मैं भी यहाँ देखता हूँ, एक प्रूव कर देता हूँ। अब वो फार्मूले बनेंगे हमारे 2 साइन ए साइन बी, मीन्स अगर साइन दोनों मल्टी में, ये पहले साइन कॉस वाला कर लेते हैं, 2 साइन ए कॉस बी का, 2 कॉस ए साइन बी, फिर दोनों कॉस हों या फिर दोनों साइन हों। ये एक्चुअली दोनों के रेसिप्रोकल फार्मूले हैं। तो अगर हम इनका आंसर देखें कि आंसर कहाँ से आएगा, तो आप अगर इस पूरे को x या c कुछ भी मान लो, हम इस साइड को लेके चल रहे हैं। हमने लेट किया है a प्लस b/2 इक्वल टू x और a माइनस b/2 इक्वल टू y, और यहाँ से आपको a b की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ x y, और यहाँ रख देनी है। तो ये 2 तो यहाँ मल्टी में आएगा, दोनों का ऐड कर दो, देखो ये से कैंसिल, तो 2 इक्वल टू क्या होगा 2x प्लस वाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
2 से 2 कैंसिल, तो ए की वैल्यू क्या एक्स प्लस वाई आएगी, तो इसका और एक्स वाई की वैल्यू रख दो। तो इसका मतलब क्या बना आंसर, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या है ये, तो ये बनेगा आपका साइन 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। हमने ए बी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दी है इस साइड में। यहाँ से ए की वैल्यू आएगी एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई मतलब ए भी हमने थोड़ा देर के लिए माना था इसको। सिमिलरली साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। जब दोनों कॉस होंगे तो यहाँ कॉस आएगा कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। इसमें थोड़ा चेंज आएगा, इसमें आएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये हो गया जब कब साइन कॉस मल्टी में हो और हमें प्लस माइनस में ब्रेक करना हो। अगर 2 होंगे तो ठीक है, 3 होंगे तो पहले 2 में लगाएंगे फिर तीसरे के साथ अप्लाई करेंगे। तो इस तरह ये भी पॉसिबल हो गए मल्टी, और ये सब 3.3 में लगने टोटल। तो आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो इसकी पूरी लिस्ट बना लेंगे मैंने कितने फार्मूले डिस्कस किए हैं, सम आप तभी कर पाएंगे। तो अब हम थोड़े सम कर लेते हैं कि इन फार्मूलों का यूज़ क्या है और क्यों हमने यूज़ किए, और इससे पीछे जो वाले जो वीडियो थे जिसे उसका मैं थोड़ा रिवीजन करूँगा, जिससे मैं कहूँ आपसे कि आप इसकी वैल्यू फाइंड करो साइन 135 की। तो अब साइन 135 की वैल्यू फाइंड आउट करके हम वीडियो जो इसके पीछे वाला उसका रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ थीटा या 90 माइनस थीटा, यहाँ 180 माइनस थीटा, और यहाँ 180 प्लस थीटा, और यहाँ 360 माइनस थीटा। अगर हमें 135 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड में हम लिख सकते हैं 180 माइनस कितना 45। फिर मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि साइन 180 माइनस थीटा, 180 में क्या होगा, साइन चेंज नहीं होता, यानी साइन का साइन रहेगा, और यहाँ प्लस माइनस आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव है, ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो मीन्स साइन 45 की वैल्यू आ जाएगी। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो इसका मतलब है कि साइन जो 135 की वैल्यू वही साइन 45 की वैल्यू है। तो ये तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये 3.2 तक का मैटर था। अब सपोज करें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस तरह के एंगल की जिनको हम इन तरह के प्लस माइनस में ब्रेक नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि फार्मूले हमने किस लिए पढ़े, इनका क्या यूज है, क्यों किए हमने। तो साइन 75 का मतलब हुआ कि इसको हम इस तरह 2 एंगल में ब्रेक करेंगे जिनमें हमें दोनों की वैल्यू नोन हो। ऐसे तो हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं 50 + 25, बट वो नहीं, ये एंगल दोनों नोन एंगल हो, मीन जिनकी टेबल में वैल्यू हो। फिर हम लगाएंगे साइन ए प्लस बी, देन दिस बिकम साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस तरह से। सेम ही एंगल लिख दिया हमने, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी करना था, यहाँ कॉस एंगल चेंज करने थे, कॉस ए साइन बी। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/√2। आपको ओनली वैल्यू लर्न होना चाहिए 10th वाले, जो बस 90 डिग्री और कुछ एंगल्स की, बाकी आपको कोई वैल्यू नहीं लर्न करनी। बाकी हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2, एलसीएम लेंगे 2√2,
तो √3+1 आपका आंसर आ गया। ये वैल्यू आ गई sin 75 डिग्री की। अगर हमें sin 15 डिग्री की फाइंड आउट करना है तो यही मेथड रहेगा, बस यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, मीन 45 - 30। तो इस तरह हम किसी भी टी रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह से प्लस माइनस में लेके। ये इनका यूज है कि इनका हमने क्यों सीखा, तो सीखने के लिए ये पर्पज़ था कि हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमें sin 22.5 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर हम सोचेंगे डबल एंगल हमने क्यों बनाया है। तो डबल एंगल के लिए यही रीज़न है कि हमने, ये एक्चुअली किसका डबल है, ये डबल है 45 का। तो हम cos 2a के हमने 3 याद किए अभी थोड़ी देर पहले, 1 - 2 sin स्क्वायर है, ये हमने लर्न किया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। अगर इसमें हम a की प्लेस पे 22.5 सपोज कर लें, आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। समझने के बाद अब एक्सरसाइज 3.3 करेंगे तो ये बहुत इजीली हो जाएंगे सारे सम। तो यहाँ हम रख देंगे तो ये हो जाएगा cos 45 = 1 - 2 sin स्क्वायर 22.5, इस साइड आ जाएगा 2 sin स्क्वायर 22.5 = 1 - cos 45। इसके वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये डिवाइड में आएगा और यहाँ से ये रूट लग जाएगा। अब ये भी सोचना वैल्यू प्लस में आएगी माइनस में आएगी, तो रीज़न 22.5 किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसकी जस्ट आपने वैल्यू रख देनी, बाकी आंसर आ गया। तो हाफ एंगल का हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं कि जब भी इस तरह के एंगल फाइंड आउट करने हो। अब हम एक्सरसाइज के थोड़े से सम सॉल्व करेंगे जो 3.3 है। अब एक और हमने सीखा था पिछली क्लास में, पाई रेडियन = 180 डिग्री। रेडियन क्या एक्चुअली एंगल का यूनिट था, तो इससे हम आपस में इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर हमें रेडियन में नहीं हो रहा इजीली तो हम उसको डिग्री में ला के करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ अपने एक्सरसाइज 3.3 के। तो एक्सरसाइज 3.3 के जो शुरुआत के समय वो बहुत ईजी हैं, मुझे शायद उनको करने की नीड है नहीं, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट वाला समय, फिर भी एक समय कर देता हूँ, sin स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4 = -½ प्रूव करना है इसको। अब आप चाहो तो π/6 की सीधी वैल्यू रखो, चाहो तो आप इसको डिग्री में ले आओ, एज यू लाइक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डिग्री में ले आते हैं, इजी रहेगा आपको। तो पाई का मीनिंग 180, यहाँ रेडियन लिखा है तो इसका मीनिंग हम इनको डिग्री में ला सकते हैं। यहाँ 180/6 हमने डिग्री में चेंज कर, जिससे आपका जो हैबिट है वो डिग्री में इसलिए ईजी हो जाए। आप डायरेक्ट पाई में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इससे कैंसिल करेंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री और वो 45 डिग्री। आई थिंक इनकी वैल्यू आपको आती है 10th क्लास के अकॉर्डिंग। sin 30 की वैल्यू 1/2, ये भी 1/2, ये 1, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, एल्सियम ले लेंगे 4 का, तो 1 + 1 - 4, तो -2/4, दिस बिकम्स -1/2। इस तरह से प्रूव हो जाएगा। तो जो ऊपर के 4 क्वेश्चन हैं ये आप इसी तरह कर लेंगे, इवन 5th भी हो जाएगा। अब 6th ऑनवर्ड जितने मैंने आज फार्मूले डिस्कस किए सारे यूज होंगे, सारे, कहीं भी कोई यूज हो सकता है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूँ एक ट्राई। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है cos
पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई इक्वल टू प्रूव करना है साइन एक्स प्लस वाई। थोड़ा देर के लिए फॉर अ मोमेंट इसको हम कुछ सपोज कर लें, ए बी, ये ए और ये बी लेट कर लिया, तो ये भी ए और ये भी। तो क्या बना है एक्चुअली, अगर आप देखो ध्यान से, कॉस ए कॉस बी, ये कुछ इस तरह बन गया साइन ए साइन बी। और अभी थोड़ा देर पहले में देखा ये क्या है, कॉस ए प्लस बी, और यहाँ हम वैल्यू रख देंगे कॉस ए प्लस बी की, तो ए कितना है पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई। पाई बाई 4 कितना हो गया 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस वाई, पाई मीन 180 डिग्री, तो काटेंगे तो 90 माइनस कॉमन, ये पूरा थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा, दिस बिकम साइन थीटा। और यही आपको प्रूव भी करना है, दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से सारे सम होंगे, बहुत ईजी हैं। 21 तक तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह सम करेंगे, और मैं नेक्स्ट वीडियो में जितने इसके और प्रॉब्लम्स हैं वो मैं कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप इतने सम कंप्लीट करेंगे।